नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर आपके सामने उपस्थित हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। मित्रों, मेरे द्वारा राजस्थान जीके जो पढ़ाई जा रही थी, उसी राजस्थान जीके में मेरे द्वारा राजस्थान का इतिहास सब्जेक्ट प्रारंभ किया गया और राजस्थान की कला व संस्कृति के तहत भी मित्रों मैंने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग प्रारंभ कर दिया, जिसमें मैंने कुछ दुर्गों का अध्यापन भी आपको कराया। मित्रों, उसी क्रम में मैं राजस्थान का जो इतिहास पढ़ा रहा था, क्योंकि वर्तमान में अभी रीट की भर्ती चर्चा में है, तो उसी के टॉपिकों को मैं क्रमशः ले रहा था। रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, जिसमें मैंने आपको राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ाई। और मित्रों, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उस रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के तहत, वो आता है राजस्थान के प्रमुख जनपद, जिसका अध्यापन मैं अभी कराने जा रहा हूं। मित्रों, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। और चूंकि रीट लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान में अभी नया जोड़ा भी गया है मित्रों, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट के तहत आपका टॉपिक राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद मित्रों, बहुत ही रोचक टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख जनपद पढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनपद पर। मित्रों, जनपद है क्या चीज, जनपद क्या है, इससे से तात्पर्य क्या है। बात करें मित्रों तो ध्यान से सुनना। आर्यों के सतत आगमन, आर्यों के लगातार आगमन और स्थायी बस्तियों के परिणाम स्वरूप क्रमशः जनपद और महाजनपदों का उदय हुआ। अर्थात मित्रों, आर्यों के सतत आगमन और स्थायी बस्तियों के परिणाम स्वरूप राजस्थान में जनपद और महाजनपदों का उदय हुआ। मित्रों, आर्य बोले तो आप जानते हैं आर्यों की ज्ञात संस्कृति या भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है वैदिक संस्कृति। समझना आप लोग, वैदिक संस्कृति, जिनमें आर्यों की बात कर रहा हूं, आई मीन इनके आगमन और उसके बाद इनका निवास के बाद ये जनपद और महाजनपद उदय हुए। उन आर्यों की ज्ञात संस्कृति कौन सी है, वैदिक संस्कृति। ठीक, वैदिक संस्कृति जिसका समय निर्धारित किया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मित्रों, वैदिक संस्कृति को जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक संस्कृति को 2 पार्टों में डिवीजन करके पढ़ा जाता है, जिसमें एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मित्रों, ऋग्वैदिक काल का समय निर्धारण किया गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
और उत्तर वैदिक काल का समय निर्धारित किया गया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बात आगे करते हैं मित्रों। आर्यों की संस्कृति, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को जब पढ़ते हैं हम तो दो पार्टों में डिवीजन करके पढ़ते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। मित्रों, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी जन। क्या थी? जन। अगर हम और थोड़ा विस्तार से देखें तो जन मिलकर बने थे विष से और विष मिलकर बने थे ग्राम से। अर्थात वैदिक संस्कृति के तहत जब हम ऋग्वैदिक काल देखें या तो उस समय भी हमारे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन थी और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई ग्राम थी। ग्राम जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था, लगभग 20 गांवों का समूह विष कहलाता था और लगभग कई सारे विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। मित्रों, जन का जो स्वामी होता था वो कहलाता था जनस्य गोपा। जनस्य गोपा या गौपति। मित्रों, जन की विशेषता की बात की जाए, ये कबीले के रूप में थे। कबीले के रूप में थे। मित्रों, कालांतर में हम देखें तो बात करें 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय, जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस उत्तर वैदिक काल में जन परिवर्तित हो गए जनपदों में। मित्रों, अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जनपद। क्या थी? जनपद। जनपद मित्रों, और जनपद का जो स्वामी था वो कहलाता था एकराट, सम्राट या राजा। और मित्रों, जनपद की जो विशेषता थी वो विशेषता थी स्थायित्व और विस्तार। समझने का प्रयास करना मित्रों, हम उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जनपद के बारे में ही पढ़ेंगे। मित्रों, हम बात करें तत्कालीन समय में, यदि हम जनपदों की बात करें तो भारतवर्ष में जो चर्चित जनपद थे उन चर्चित जनपदों के नाम आते हैं, समझना, काशी, कौशल, मगध, अंगो, पांचाल, मत्स्य, कुरु और मित्रों शिवी। अर्थात मैं कहना यह चाह रहा हूं, जैसा कि उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जनपद थी और भारतवर्ष में चर्चित जो जनपद थे वो इस प्रकार थे मित्रों, चर्चित। और आपके ये मत्स्य, कुरु और शिवी राजस्थान को बिलोंग करते थे। इनका कुछ भूभाग राजस्थान से बिलोंग करता था। मत्स्य का तो पूर्ण भूभाग ही राजस्थान को बिलोंग करता था। मित्रों, इसके अलावा कालांतर में और भी जनपदों का उदय हुआ, जिसमें हम राजस्थान के अंतर्गत और भी जनपदों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ें तो देखो, 600 ईसा पूर्व के बाद दो बड़े परिवर्तन हुए थे। एक तो हुआ था महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय हुआ था। और दूसरा मित्रों, धार्मिक आंदोलन। महाजनपदों का उदय हुआ तो आप शायद जानते होंगे, बौद्ध ग्रंथ
अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मित्रों, इन दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का। मेनली हमारा टॉपिक है जनपद। मित्रों, हम जनपद की बात करें तो सीधा सीधा बात आता है जी, जनपद जो उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। मित्रों, जनपद की विशेषता थी स्थायित्व व विस्तार। और भारतवर्ष में जो तत्कालीन समय में चर्चित जनपद थे वो जनपद थे मित्रों, ये आपको मैंने बताया, काशी, कौशल, मगध, अंग, पांचाल, मत्स्य, कुरु और शिवी, जिसमें राजस्थान से संबंधित थे मत्स्य, कुरु और शिवी। मैंने ये भी बताया मित्रों आपको कि कालांतर में और भी जनपदों का उदय हुआ राजस्थान से संबंधित। तो मित्रों, हम जो भी जनपद हैं राजस्थान के, उन पूर्ण रूप से उनका अध्ययन करते हैं। जो भी सामान्य जानकारी मेरे पास है उससे मैं आपको राजस्थान के जनपद टॉपिक के अंतर्गत शेयर करता हूं। मित्रों देखें, आप ये चीज़ें आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, राजस्थान के प्रमुख जनपदों में हम पढ़ते हैं सबसे पहले मत्स्य जनपद। मित्रों, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। राजधानी क्या थी? विराटनगर। मित्रों, क्षेत्र राजस्थान में जो क्षेत्र था इस मत्स्य जनपद का, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा। मित्रों, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा का क्षेत्र इस मत्स्य जनपद को बिलोंग करता था। मेनली हम देखें तो मध्यवर्ती जयपुर, अलवर, भरतपुर का पश्चिमी भाग और दौसा का कुछ भाग मित्रों इस मत्स्य जनपद को बिलोंग करता था, मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट मित्रों, मत्स्य जनपद की हम बात करें तो मत्स्य जनपद के अंतर्गत महाभारत काल में राजा विराट का भी उल्लेख मिलता है, जिसने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया। मित्रों, नेक्स्ट कुरु जनपद। कुरु जनपद की बात करें तो कुरु जनपद की राजधानी आप जानते होंगे, राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली। मित्रों, और क्षेत्र था राजस्थान का, इसमें जो क्षेत्र बिलोंग करता था वो क्षेत्र था अलवर का उत्तरी भूभाग। अलवर का उत्तरी भूभाग इससे कुरु जनपद को बिलोंग करता था। मित्रों, कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट शिवी। राजधानी थी शिवी जनपद की
मध्यमिका या नगरी, जो वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़ में। मित्रों, क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र जो बिलोंग करता था इसको, तो वो था मध्यकालीन मेवाड़। मित्रों, अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ के अंतर्गत जो भूभाग आता था वही इस शिवी जनपद के अंतर्गत भूभाग आता था। नेक्स्ट मित्रों, सूरसेन। सूरसेन जनपद राजधानी, विगत एग्जाम में भी आया था, सूरसेन जनपद की राजधानी पूछी गई थी मित्रों। राजधानी थी मथुरा। मथुरा जो वर्तमान में कहाँ है? यूपी में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मित्रों, क्षेत्र जो राजस्थान का इसके अंतर्गत आता था वो आता था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का सीमावर्ती क्षेत्र। मित्रों, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का सीमावर्ती क्षेत्र इस सूरसेन जनपद में आता था। राजधानी मथुरा। नेक्स्ट मित्रों, मालव जनपद। मालव जनपद, मालव जनपद राजधानी की बात की जाए तो मित्रों इसकी राजधानी थी टोंक का आधुनिक नगर, या कारकोट नगर, की राजधानी के रूप में पढ़ा जाता है मित्रों। ठीक, वैसे अगर हम बात करें तो राजधानी, मेनली जो राजधानी का उल्लेख मिलता है वो मिलता है मालव नगर का। किसका मिलता है? मालव नगर का। जिस मालव नगर की पहचान किस रूप में की गई है? टोंक का आधुनिक नगर या कारकोट नगर के रूप में की गई है। मित्रों, नेक्स्ट क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आता है इसमें टोंक और अजमेर। हम आगे बढ़ें तो उससे पहले मालव जनपद की एक बात बता दूं मित्रों, जितने भी जनपद हैं सारे जनपदों की बात करें तो सर्वाधिक जनपद कालीन सिक्के इस मालव जनपद से ही प्राप्त हुए हैं हमें। मित्रों, और भी राजस्थान के जनपद हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखें आप, अभी आपके सामने इस कुछ जनपदों का उल्लेख किया, राजधानी और उनके भूभागों के बारे में बताया। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, कुछ सामान्य सी बातें और हैं जनपदों के बारे में। मित्रों, नेक्स्ट योध्य जनपद। योध्य जनपद की बात करें तो मित्रों इसका क्षेत्र, मेनली इनकी राजधानियों का उल्लेख इतना नहीं मिलता है। क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़। मित्रों, नेक्स्ट अर्जुनायन जनपद। तो बात आती है मित्रों अलवर। क्षेत्र अलवर। मित्रों, नेक्स्ट साल्व जनपद। क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र बिलोंग करता है उस पर बात हो रही है मित्रों, तो बात आती है अलवर। मित्रों, नेक्स्ट राजन्य जनपद।
तो क्षेत्र बिलोंग करता है भरतपुर। मित्रों, इस सामान्य सी जानकारी या जनपदों के संदर्भ में बहुत ही सरल टॉपिक कुछ नहीं है मित्रों। अब इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ोगे। बहुत ही रोचक टॉपिक मित्रों, विभिन्न राजवंशों को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। मित्रों, मिलते हैं इसी विश्वास के साथ। नमस्कार।